एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं ना, बेस कौन सा चीज़ है, वो है एफर्मेशन। तो हम बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, लोग बहुत सारे एफर्मेशंस बोलते हैं। तो मुझे व्हाट एक्चुअली हैड प्रिक्ड मी, और जो चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लगती थी कि जो एफर्मेशंस बोलते थे, ठीक है, वो टेक्निकली वो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, या फिर जब कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी लगता था तो मैं उसके साथ रिलेट नहीं हो पाती थी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही सिंपल सा एफर्मेशन लेके आई हूँ, जो कि उतना ही इफ़ेक्टिव है। और जब आप उस एफर्मेशन को बोलोगे तो आप खुद ही समझ पाओगे कि वो बोलते वक़्त आप है ना, खुद ही यू विल फील वेरी लाइट, यू विल फील वेरी सेल्फ एश्योर्ड, और आपको खुद वो कंटेंट फील होगा और आपको एश्योरेंस भी मिलेगा। ऐसे लगेगा कि मैंने जो बोला है वो हो जाएगा, उसमें आपको एक बहुत ही कम्फर्ट लेवल भी फील होगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम मैं आपको बताती हूँ वो एफर्मेशन क्या है। वो एफर्मेशन है एज आई से सो बी इट। तो हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं, मैं जो बोलता हूँ या बोलती हूँ वो सब हो जाता है। तो ये जो एफर्मेशन है, ये इसीलिए इसलिए इतना इजी और इम्पैक्टफुल है, because when you say as I is one of the most dominating word, ठीक है, जो आपका आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। लाइक आप जैसे कि आपके नाम से, फॉर एग्जांपल मुझे कोई सुष्मिता करके बोलता है तो ठीक है, या फिर मैं अगर अपने आप को सुष्मिता करके बोलती हूँ तो मैं उतना रिलेट नहीं हो पाती हूँ जितना जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आई से रिलेट होता है। तो हियर द आई थिंग इज वेरी वेरी डोमिनेंट हियर, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड इम्प्रिंट होने में बहुत ही आपका बेनिफिट होगा, या फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर योर कॉन्शियस माइंड टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेज, या ये जो एफर्मेशन है एज आई से सो बी इट। सो बी इट इज श्योर शॉर्ट री, मतलब हमारे एफर्मेशन का जो पर्पस होता है वो इस सेंटेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। सो बी इट मतलब आप उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं यूनिवर्स के सामने कि मैं जो चाह रही हूँ वो ऐसे ही होगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लेम और री दैट यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स, और या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से परसीव करने में आसानी होगी। तो आई जस्ट होप यू लाइक दिस एफर्मेशन। ये बहुत ही ईजी है, आप आपके लाइफ में बहुत ही ईजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, लाइक एज आई से आई एम very successful, so be it. As I say, I'm super healthy, I'm super content, I'm super happy, so be it. देखिए ये कितना इजी हो जाता है, और आपको ये क्लेम करने में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम किसी भी तरह का चेंजेस या फिर किसी भी तरह का एफर्मेशन हमारी लाइफ में जब यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। अगर आप टेक्निकली कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई एफर्मेशन बोल रहे हैं, और आप एक्चुअली होल हार्टेडली आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप इमोशन नहीं दे पाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये एफर्मेशन में आई एम श्योर कि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, आप अपना सारा इमोशंस उसमें डाल पाओगे व्हेन एवर यू आर सेइंग, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एफर्मेशन। मैंने उसको यूज़ भी किया है, और मुझे बहुत ही अलग सा, बहुत ही हैप्पी मोड में ले जाता है जब मैं ये एफर्मेशन बोलती हूँ। इसको आप ब्लेसिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई सिचुएशन देखते हैं तो उसको आप उस तरह से ब्लेस कर सकते हैं, एज आई सी दिस थिंग, ठीक है, आप उस चीज़ को ब्लेस कर सकते हैं। सो बी इट, एज आई सी दैट दिस पर्सन इज रिकवरिंग, सो बी इट। सो ये बहुत आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको बेनिफिट किया या नहीं किया। आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो। थैंक यू सो मच।